हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हम लोग लेसन नंबर 4 क्विज पढ़ रहे हैं। इसमें 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। यह आपका चौथा पोर्शन है और चौथे पोर्शन के अंतर्गत हम लोग कुछ अन्य खाद्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय जलवायु और भारतीय मूल का पौधा है। इसके लिए उच्च तापमान लगभग 21 से 27 अंश सेल्सियस तापमान और 75 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह 150 है, या थोड़ा टाइपिंग एरर यहाँ पे 100 लिख दिया गया। यह 150 है, 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। किंतु वर्षा की कमी को सिंचाई से पूरा कर लिया। हमारे एरिया में क्या होता है कि जब वर्षा 150 सेंटीमीटर ना हो तो भी हम लोग ट्यूबवेल, पंपिंग सेट इत्यादि के द्वारा सिंचाई उसकी कर लेते हैं। यदि गन्ने के लिए कहा जाता है, यदि 35 अंश सेल्सियस तापमान रहे तो यह उपयुक्त होता है, लेकिन 40 से अधिक और 15 से कम अंश सेल्सियस तापमान इसके लिए बहुत ही घातक होता है। और भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश तथा उसके बाद महाराष्ट्र में है। यानी गन्ना सर्वाधिक उत्पादित कहाँ पर होता है? आपके उत्तर प्रदेश में। और दूसरा स्थान रखने वाला राज्य महाराष्ट्र है। वैसे अगर चीनी के उत्पादन में देखें तो महाराष्ट्र पहले पर आ जाता है, लेकिन गन्ने के उत्पादन में वह दूसरे स्थान पर चला जाता है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित उद्योग सबसे बड़ा जो है वह क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है। लेकिन दूसरे स्थान पर अगर कोई कृषि पट्टी का उद्योग है तो वह आपका गन्ना उद्योग है। भारत में प्रथम चीनी मिल वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, भारत की प्रथम चीनी मिल, ना कि उत्तर प्रदेश की, भारत की प्रथम चीनी मिल, भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंतर्गत प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। आगे बात करते हैं। हाँ, इसके लिए वही दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए बात करते हैं तिलहन के बारे में। तिलहन बोले तो तेल, वे फसलें जिसमें से तेल निकाला जाता है उसको हम लोग तिलहन के नाम से जानते हैं। तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत तथा खाना पकाने का माध्यम है। इसके अंतर्गत मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इन फसलों से तेल व खली प्राप्त की जाती है, जिसका प्रयोग स्नेहक पदार्थ जैसे वैसलीन, औषधि, मोमबत्ती, साबुन, इत्र, खाद तथा पशुओं का भोजन आदि बनाने में किया जाता है। कुछ तिलहन के बीजों को साबुन प्रसाधन जैसे श्रृंगार उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। मालवा पठार, मारावाठा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश व तेलंगाना भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य हैं। याद रखिएगा, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। इसके बाद मध्य प्रदेश व राजस्थान है। मध्य प्रदेश व राजस्थान, ये कौन है? प्रमुख उत्पादक राज्य हैं तिलहन के। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी। यानी जो तिलहन है उसको ना कि एक फसल मान करके एक उद्योग के रूप में स्थापित किया जाए और इससे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाएं। चलिए आगे बात करते हैं चाय।
चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। अब रोपण कृषि मैं बताया हूँ, रोपण कृषि किसे कहते हैं। वो ऐसी कृषि जिसके बीज को सर्वप्रथम किसी एक छोटे से भूभाग पर नर्सरी के रूप में तैयार किया जाए। जब वह फसल या बीज 2 से 4 सप्ताह का हो जाए तो उसको उखाड़ करके किसी बड़े क्षेत्र पर लगाया जाए, तो उसको हम लोग रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लेकर के आए थे। याद रखिएगा, यह भारतीय मूल का पौधा नहीं है, अंग्रेज इसे अपने साथ भारत लेकर के आए थे। चाय की झाड़ियों को उगने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। भारत चीन के बाद विश्व में बृहत्तम चाय उत्पादक राष्ट्र है। चाय का प्रथम उत्पादक राष्ट्र देश कौन है? चीन है। भारत जो है वह दूसरे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? भारत दूसरे स्थान पर है। और इसके लिए याद रखिएगा 24 से 30 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 24 से 30 अंश 24 अंश सेल्सियस से 30 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 150 से 250 सेंटीमीटर 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता भी इसके लिए होती है। लेकिन याद रखिएगा, वर्षा कितनी भी हो, लेकिन यदि चाय के खेत में पानी लग जाए तो बिल्कुल ही फसल नष्ट हो जाती है। इसीलिए चाय का उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यानी खेती होगी लेकिन पानी नहीं लगेगा, पानी नीचे आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इसे देखते रहिए और ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।